यूपी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में करारा झटका लगा है, वो भी ऐसा झटका जो सपा काफी दिनों तक नहीं भूल पाएगी। दरअसल अखिलेश यादव के बेहद करीबी और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। दावे के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात की है। मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता थे। इतने करीबी नेता कि विधानसभा में अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी बगल वाली सीट दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि बदलते वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। ऐसा ही हुआ। लोकसभा चुनाव के करीब आते आते राज्यसभा के चुनाव के दौरान ही कई राजनीतिक पार्टियों के नेता पाला बदलने लगे हैं। इनमें अब एक नाम मनोज पांडे का भी लगभग जुड़ गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही मनोज पांडे सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि मनोज पांडे रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बता दें कि मनोज पांडे का जाना सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य से विवाद के बीच भी अखिलेश यादव ने मनोज पांडे का ही साथ दिया था, जिसके बाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी थी और अब मनोज पांडे भी लगभग सपा से अलग हो गए हैं। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया। समाजवादी पार्टी क्या कुछ कहना चाहेंगे? खरीद फरोख्त हुआ है, आपके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो आरोप पर बता दीजिए। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे आप भाजपा से? चलिए ठीक है। बता दीजिए सर, कुछ मिला है पार्टी से, बीजेपी से कोई आश्वासन दिया गया आपको? बता दें कि मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से सपा के विधायक हैं। रायबरेली में उनका काफी प्रभाव माना जाता है। यही वजह है जब से ये सीट बनी है तभी से इस सीट पर वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके साथ ही सपा सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। मनोज पांडे ने साल 2012 में ऊंचाहार सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। इस चुनाव में इस क्षेत्र से सपा के 5 विधायक जीते थे, जिसके बाद वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चहेते बन गए थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी की लहर में भी मनोज पांडे ने अपनी जीत बरकरार रखी। 2022 में भी बीजेपी ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन मनोज पांडे तीसरी बार भी अपनी जीत को बरकरार रखा। यही वजह थी कि इन्हीं शानदार जीत की वजह से वो अखिलेश के चहेते बन गए। बता दें कि मनोज कुमार पांडे का जन्म 15 अप्रैल 1968 को रायबरेली में हुआ था। उन्होंने कानपुर के फिरोज गांधी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की है। खबरों के मुताबिक मनोज पांडे की कुल संपत्ति 16 करोड़ 30 लाख रुपए है। इनमें से 3 करोड़ 30 लाख की चल और 13 करोड़ की अचल संपत्ति है। उन पर 2 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।